Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to make direct to indirect speech of interrogative sentences. This is practice 29. Let's start now. Our first sentence is, the teacher said to me, how old are you? So first of all, we will see the teacher said to me, the teacher is a, just a minute, the teacher said to me, the teacher क्या यहाँ पे, टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, टीचर ने मी से कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। तो हम किसको कैसे बदलेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, सैड टू या सैड, कहीं पर भी अगर सैड दिया हुआ है या सैड टू दिया हुआ है तो सैड टू, तो इन दोनों को हम चेंज करते हैं, वी चेंज इनटू आस्क्ड। सैड या सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, ठीक है। तो आइए हम चेंज करते हैं, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब पहले हम क्या करते थे, अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पे असर्टिव होता था तो हम कॉमा हटा के दैट लगाते थे, लेकिन अब हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड और WH वर्ड फैमिली से। तो ये सब क्या है, WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। अगर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को उसी सेंटेंस से, उसी वर्ड से जोड़ देते हैं। दोनों सेंटेंस को, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, तो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को WH जो वर्ड दिया रहेगा, WH फैमिली जो दी होगी, उसी से हम दोनों सेंटेंस ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे ऐड करते हैं, द टीचर आस्क्ड मी, ओके। फिर हम क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। हाउ क्या है, WH वर्ड है, ये WH फैमिली है। और हाउ ओल्ड लिखेंगे, क्योंकि हाउ ओल्ड, हाउ मैनी, हाउ मच, तो जैसे हाउ मैनी पेन्स लिखा है तो इनसे जो संबंधित नाउन रहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में ये एडजेक्टिव रहते हैं, उनके साथ ये लगा रहता है, हटाते नहीं हैं। तो हाउ ओल्ड लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बदल कर लिखेंगे। अब यू जो सेकेंड पर्सन है वो किसके लिए आया है, यू आया है किसके लिए, मी के लिए। तो यू सब्जेक्टिव केस में है, और जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है, जैसे अगर वो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में बदलेंगे, अगर पजेसिव में, जैसे योर पजेसिव में है तो पजेसिव में बदलेंगे। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। तो यू किसके लिए आया है, मी के लिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, ठीक है। और यहाँ पे आर दिया हुआ है, इज RM का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज वर्ब। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। तो ही ने मी से कहा व्हाट इज योर नेम। तो हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पूरा पार्ट है, पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है, ये किस में दिया है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क विल बी गिवन, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा तो आप पहचान लेंगे कि दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हम चेंज करते हैं, ही और सेड टू का क्या हो जाता है यहाँ पे, आस्क्ड,
ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हमें नहीं लगाना है कुछ भी क्योंकि हमारा WH वर्ड से स्टार्ट है। अगर हमारा सहायक क्रिया से स्टार्ट होता तो हम इफ़ लगा देते। तो ही आस्क्ड मी वॉट लिखने के बाद में हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, योर नेम। अब यहाँ पे योर जो है किस केस में है, योर किस केस में है, पजेसिव केस में है और सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन पजेसिव केस। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे योर दिया हुआ है, योर कौन सा केस है, योर पजेसिव केस है। तो पजेसिव, अगर योर पजेसिव केस में दिया हुआ है तो उसको पजेसिव केस में रखेंगे। अब जैसे योर दिया हुआ है, योर किसके लिए है, मी के लिए, मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। कैसे, योर आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई और आई का पजेसिव केस माई, माई नेम। और इज जो दिया हुआ है, इज का इधर क्या हो जाएगा, वाजवर, इज का, इज RM का वाजवर, तो माई नेम वॉज। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। नेक्स्ट है विजय सेड टू मी, विजय ने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड फैमिली से शुरू हो रहा है। तो हम इसे बनाएंगे विजय सेड टू का हो जाएगा विजय आस्क्ड, विजय आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा कुछ नहीं लगाना है हमें, इसी हमने WH वर्ड फैमिली से ऐड कर देना है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। विजय सेड टू की जगह पे क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। मी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ध्यान रखेंगे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट। तो विजय आस्क्ड मी, मी का मी हो गया। तो विजय आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे मतलब सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट ही रखेंगे। तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है। क्योंकि डू को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में जब हम इसका असर्टिव करेंगे डू हट जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट दिया होता डू यू नॉट, तो डू नॉट, यहाँ पे जैसे नॉट दिया होता है यहाँ पे हम नॉट कर लें डू यू नॉट, डू नॉट का डिड नॉट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं दिया है तो डू को रिमूव कर देंगे। तो व्हाट आई वांटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट है भावना सेड टू मी, BHAVNA, भावना सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाता है। और मी उसी WH फैमिली वर्ड से हम जोड़ देंगे WH वर्ड वाई से। वाई लिखने के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट बदल कर, यू सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया किसके लिए, मी के लिए आया है। तो यू मी के लिए आया है तो क्या करेंगे, यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। और यहाँ पे कौन सा टेंस है ये, व्हाट, व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी, तुमने अपनी स्टडी को क्यों छोड़ दिया था। तो वाई डिड यू गिव अप योर स्टडी, गिव अप माने त्याग करना, योर स्टडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू को हमने आई चेंज कर दिया, यू आई मी के लिए आई। अब क्या करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डिड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिव अप का क्या हो जाएगा, गिवन अप, गिवन अप। तो आई हैड गिवन अप। अब योर आ गया भाई, योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और पजेसिव केस, POSSESSIVE, पजेसिव केस, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन पजेसिव केस। तो अब सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मी है। तो योर आया मी के लिए और मी का सब्जेक्ट आई और आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। स्टडी का स्टडी ही रहेगा,
ठीक है, तो हमारा पजेसी केस में प्रोनाउन योर था तो हमने पजेसी केस में रख दिया भाई। तो यही है कि जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। केस कितने होते हैं सबको ये मालूम होंगे, CASE केस 3 होते हैं। सब्जेक्टिव केस, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसी केस। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसी केस, केस 3 होते हैं, ठीक है। और पर्सन भी 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, PERSON, पर्सन भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, सेकेंड पर्सन में यू, योर, थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, एनी नेम, कोई नाम हो। तो के ध्यान रखेंगे केस भी 3 होते हैं और पर्सन भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केस कितने होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसी केस। तो इनको हमें पर्सन और केस हमें ध्यान रखना पड़ता है और टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो आई हैड गिवन अप माई स्टडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सुलेखा, सुलेखा SULEKHA, सुलेखा सेट 2 का क्या हो जाएगा, सुलेखा आस्क्ड विनोद। अब हम क्या करेंगे, सुलेखा आस्क्ड विनोद। अब आ गया हाउ, हाउ मीन्स WH वर्ड फैमिली का ये वर्ड है ये। इसी से हम यहाँ पे कॉमा के बाद में पहला लेटर कैपिटल था, जैसे ही कॉमा यहाँ पे ओपन होगा खुलेगा तो पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। हाउ, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी माने कितना या कितनी, तो कितना या कितनी, हाउ मैनी मतलब कितनी या कितने पेन्स। तो उनसे जो संबंधित नाउन रहेगा ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके हाउ मैनी के साथ में हाउ मैनी पेन्स, हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच मिल्क आ गया तो उससे संबंधित जो नाउन रहेगा ना उसको साथ में लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। हाउ मैनी पेन्स, अब क्या यू सेकेंड पर्सन है, यू किसके लाया है, विनोद के लिए, क्योंकि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट हो गया और सुलेखा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू आया है विनोद के लिए। विनोद क्या है, एक लड़का है और लड़के का प्रोनाउन क्या निकलता है, लड़के का प्रोनाउन निकलता है ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यू आया विनोद के लिए, यहाँ पे ही आ जाएगा। और हैज हैव, कहीं पर भी जैसे दिया हो हैज ओब्लिक हैव, हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो ही हैज हैव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, फुल स्टॉप लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो सुलेखा आस्क्ड विनोद हाउ मैनी पेन्स ही हैड। तो इस तरीके से क्या है, हम एक एक सेंटेंस को हम चेंज करते जाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो WH वर्ड फैमिली के जो WH वर्ड फैमिली दी हुई है, हाउ है, व्हाट है, वाई है, हाउ मैनी है, तो इस टाइप से अगर सेंटेंस दिए हुए हैं इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड we will meet next video.